नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, जीवन के किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है, किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी, कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की दृष्टि से कैसा रहेगा, विवाह और संतान के योग, विदेश यात्राओं के योग, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से अगस्त का महीना कैसा रहेगा, छात्रों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, कैरियर, जॉब और प्रोफेशन के संबंध में, और साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के संबंध में कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा, और जैसा मैंने कहा है वीडियो के अंत में आपकी कुछ समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश का विचार किया जाता है, भाग्य और भाग्येश का विचार किया जाता है। और अगर लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी के बीच में कोई संबंध बनता है तो फिर वो कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली हो जाती है। अब आप देखिए कि लग्न के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। और भाग्य के स्वामी कौन हैं? शनि। शुक्र और शनि आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य हर क्षेत्र में आगे आगे चलेगा। आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, तो भाग्य आपको सबसे पहले आपको वो लाभ प्राप्त करा देगा। क्योंकि भाग्य, भाग्येश और लग्नेश, लग्न क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है। लग्न का मतलब आप स्वयं। तो आपकी मित्रता भाग्य के स्वामी से है। आपकी कुंडली में जो आपका भाग्य स्वामी है, जब उससे आपकी मित्रता है तो भाग्य तो फिर आपका साथ देगा। अब दूसरी बात आती है, भाग्य के साथ कर्म, पराक्रम, पुरुषार्थ। चलिए उसको भी देख लेते हैं। भाग्य का स्वामी शनिदेव हैं और लग्न के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का गोचर धन के भाव में 7 अगस्त तक है, और इसके बाद शुक्र का गोचर पराक्रम के भाव में हो जाएगा। शनि और शुक्र का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। शनि की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि शनि पर, शुक्र और शनि का जो समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, अत्यंत श्रेष्ठ संबंध है। जीवन में वह सब कुछ देने वाला योग होता है जो आप पाना चाहते हैं। आपकी हर इच्छाओं को पूरा करने वाला ये दृष्टि संबंध होता है शुक्र और शनि का। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र धन है, वैभव है, समृद्धि है, संपन्नता है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, शनि क्या है? परिश्रम, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी। शनि और शुक्र का जब संबंध बनेगा तो वह हर इच्छा आपकी पूरी होगी। ये तो रहा
लग्नेश और भाग्येश की बात। अब बात करते हैं उन ग्रहों के बारे में जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपकी कुंडली में दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, मंगल का गोचर 12वें भाव में है और राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। बहुत अच्छा योग नहीं है, लेकिन मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तरफ अंगारक योग तो बना रहे हैं लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं 10 अगस्त तक। 10 अगस्त को मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे। केंद्र के भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और मंगल की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी और 7वें भाव के मंगल स्वामी भी हैं। तो मंगल लग्न भाव में गोचर करते हुए, केंद्र के भाव में गोचर करते हुए और केंद्र के ही भाव पर दृष्टि डालते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य 17 अगस्त तक पराक्रम भाव में है, राजा हैं। राजा के पास पराक्रम होता है, बल होता है, तेज होता है, प्रकाश होता है और तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है। तो वहाँ तो सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे ही। इसके बाद सूर्य का गोचर 17/8 को अपनी ही राशि सिंह राशि में होगा और यहाँ पर बुध भी सूर्य के साथ होंगे और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के 5वें भाव में आएंगे। केतु का गोचर 6ठे भाव में है और देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के और भाग्य भाव में गोचर करते हुए कर्म भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पराक्रम, पुरुषार्थ, कर्म सब कुछ शनि, शुक्र और देवगुरु के हाथों में है, क्योंकि रिजल्ट देवगुरु प्रदान करेंगे। शनि की दृष्टि पड़ रही है देवगुरु पर। ज्योतिष शास्त्र का कहना है, अगर लाभ भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो राजा के समान सुख प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। तो 11वें भाव के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि और गुरु में सममैत्री संबंध है, तो मित्र की दृष्टि पड़ रही है, तो राजा के समान सुख तो प्राप्त होगा ही। तो चलिए, ये तो हुई ग्रह स्थितियाँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी के बारे में, यानी कि शुक्र के बारे में, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है। शुक्र का गोचर कुंडली के धन के भाव में है, बुध की राशि में। देखिए, किसी भी ग्रह का गोचर अगर स्वराशि में है, मित्र की राशि में है या उच्च की राशि में है, तो वह ग्रह अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। वहीं अगर ग्रह शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में हो तो नेगेटिव फल मिलते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि शुक्र किस राशि में है? मिथुन राशि। मिथुन राशि किसकी है? बुध की राशि है। तो धन के भाव में शुक्र का गोचर अपने मित्र बुध की राशि में हो रहा है, तो धन संचय की दृष्टि से शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे 7 अगस्त तक। अभी भी आज 20 जुलाई है, अभी भी शुक्र इस समय धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आप महिला हैं, चूँकि शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है, तो आपके लिए निवेश का बहुत ही सुंदर अवसर है। आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरीज में निवेश कर सकती हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके पास इतना धन का संचय होगा कि आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी परचेज करेंगी और शुक्र आपका ज्वेलरी बॉक्स फुलफिल कर देंगे। एक बात। दूसरी बात,
अगर आप पुरुष हैं तो भी शुक्र धन का संचय कराएंगे और निवेश को बढ़ा देंगे। जहाँ तक लाभ की बात है तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि देवगुरु लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन तो सेकेंडरी है, संतान का, शिक्षा का, विवाह का, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का, ये सब लाभ आपको देवगुरु देंगे। देखिए, किसी भी कुंडली में हमेशा एक बात समझें आप, अगर ग्रह स्थितियां अच्छी हैं, सपोर्टिव नेचर के हैं ग्रह और एक दो राजयोग बन रहे हों या कोई ग्रह दिग्बली हो जाए, तो फिर धन के बारे में सोचना नहीं है। धन को छोड़ करके बाकी और क्या क्या मिल सकता है इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि धन तो मिलना ही मिलना है। धन तो पीछे पीछे भागेगा, इसलिए मैं ज़्यादा धन पर जोर भी नहीं देता हूँ। 7 अगस्त को शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में हो जाएगा और यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, शुक्र और शनि का समसप्तक योग भी बनेगा। शुक्र के तीसरे भाव में प्रभाव को समझने के लिए बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। शुक्र क्या है? कला के कारक हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, मूर्तिकला, शिल्पकला, चित्रकला, इन सब के कारक हैं शुक्र। तीसरे भाव में शुक्र आपकी कला में परफेक्शन लाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, ड्राइंग पेंटिंग हो, शिल्प कला हो, बिना परिश्रम, बिना अभ्यास कोई भी व्यक्ति, कोई भी कलाकार पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम करने की क्षमता का कारक कौन है? शनिदेव है और शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। आप बिना थके, बिना रुके अपने कार्य पर फोकस करेंगे, कार्य में लगे रहेंगे जब तक वह कार्य आपका पूरा ना हो जाए। कोई भी कार्य, कोई भी गायक, वादक, नर्तक, शिल्पकार बिना लगातार रियाज के अपनी कला में वो खूबसूरती नहीं ला सकता जिससे कि वह दूसरों के आकर्षण का केंद्र बने। कोई भी रचना, कोई भी कृति जितना ही अधिक खूबसूरत होती है उतना ही आकर्षण का केंद्र बनता है। और किसी भी कला को निखारने के लिए जिस लगन, परिश्रम, अभ्यास की ज़रूरत होती है वो 3rd हाउस में शुक्र प्रदान करते हैं और शनि की दृष्टि से प्राप्त होता है। और भाग्य का तो सपोर्ट मिलता ही मिलता है। शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान मिलता है, धन मिलता है। ऐसे जातक सेलिब्रिटी होते हैं और लोग उनके दीवाने होते हैं, लेकिन इसके पीछे 1-2 नहीं, वर्षों के परिश्रम, अभ्यास और साधना का प्रभाव होता है। बड़े बड़े संगीतकार, गायक, नर्तक, वादक, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े कलाकार, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार या फिर कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी जातक बिना शुक्र के प्रभाव के बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता है। तो ये होगा शुक्र और शनि का प्रभाव। 3rd हाउस छोटी यात्राओं का होता है। मार्केटिंग और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको धन मिलेगा, सफलता मिलेगी। अपनी बोलने की कला से आप लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे और आप अपने कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। भाई बहनों, पड़ोसियों, मित्रों से भी आपके रिलेशन डेवलप करने में शुक्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये तो बात हो गई शुक्र की और शनि की। शनि के बारे में भी लगभग बात पूरी ही हो चुकी है, चूँकि शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है। उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि राजसी सुख वैभव
प्राप्त होगा। शनि की दशम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर केतु का गोचर है और शनि और केतु मित्र ही हैं दोनों। केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, तो ऐसे में आपको ननिहाल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है। शत्रु तो शनिदेव के दृष्टि पड़ने से वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। कर्ज वगैरह जो है वो तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब छठे भाव के स्वामी ही शुक्र हैं तो कर्ज कहाँ रहेगा। पैसा आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों को कर्ज देते रहेंगे, लोग आपसे उधार मांगेंगे, आपके पास इतना पैसा होगा, कर्ज कहाँ से रहेगा। जहाँ तक विघ्न बाधाओं की बात है वो भी शनिदेव दूर करेंगे। तो बात हो गई शनिदेव और शुक्र पर। अब बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है। 11वें भाव में हर ग्रह अच्छा ही रिजल्ट देता है, और यहाँ तो देवगुरु हैं जो कि धन के कारक हैं, शिक्षा के, संतान के कारक हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो 11वें भाव में देवगुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ एक और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर दो मित्र ग्रहों के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है तो वो बहुत श्रेष्ठ फल देता है, राजयोग के समान फल देने वाला होता है। और यहाँ आप देखिए गुरु और बुध दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं, और 21 अगस्त के बाद बुध और गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। और एक और अच्छी बात, बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में है, देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में है, दोनों ही बलवान स्थिति में हैं। और जब दोनों दृष्टि संबंध बनाएंगे तो ये दृष्टि संबंध हर दृष्टि से आपके लिए लाभकारी होगा। शनि और शुक्र इनका तो दृष्टि संबंध बन ही रहा है, बुध और गुरु का भी दृष्टि संबंध बन रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि के जातकों की कुंडली का विश्लेषण करते समय मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि वृषभ राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसकी कुंडली में ग्रह स्थितियां हमेशा अच्छी ही रहती हैं। बहुत ही रेयर केस है जबकि वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में खराब स्थिति बनती हो, अन्यथा हमेशा मैं यही देखता हूं कि वृषभ राशि के जातकों की कुंडली हमेशा श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अब यहाँ देवगुरु और बुध के बीच दृष्टि संबंध बन रहा है। बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, वाक शक्ति, लेखन शक्ति, तर्क शक्ति के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, मेमोरी पावर के कारक हैं, और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बुध का अपनी उच्च की राशि में गोचर करना उन छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है जो सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, IFS की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिएगा अगस्त के महीने में, सितंबर या अक्टूबर के महीने में, चूँकि केतु का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और 18 महीने तक केतु आपकी कुंडली के छठे भाव में ही गोचर करेंगे। अचानक से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता देंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे। और यही कार्य सूर्य और बुध भी कर रहे हैं। 21 अगस्त तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है, और सूर्य और बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग कुंडली के लग्न में बन जाए, चतुर्थ भाव में बन जाए, दशम भाव में बन जाए, छठे भाव में बन जाए, 11वें भाव में बन जाए, भाग्य भाव में बन जाए,
सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। तो जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आगे मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, सावधानियां कहाँ पर रखनी है वो भी बताऊंगा। सूर्य राजा हैं, सीधी सी बात है कि राजसी स्वभाव होगा। आपके स्वभाव में अहंकार, ईगो बढ़ा देंगे सूर्य। चूँकि सुख भाव में सूर्य का गोचर है, अपने शानदार पद को लेकर के, अपने शानदार मकान को लेकर के, अपने शानदार वाहन को लेकर के, अपनी सुख सुविधा के साधनों को लेकर के, नौकर चाकर, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब को लेकर के आपके अंदर अहंकार और ईगो निश्चित रूप से डेवलप करेगा। चूँकि सूर्य आपको राजसी वैभव देंगे, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो सुखों में तो 100% वृद्धि करेंगे ही करेंगे। सूर्य जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। तो भौतिक सुख तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जहाँ पर अहंकार और ईगो डेवलप करेगा तो आपके रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। भाई बहनों से, चाचा ताऊ से रिश्ते आपके ख़राब होंगे, मित्रों से भी आपकी नहीं बनेगी, पड़ोसियों से भी संबंध आपके ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आपका ईगो आपको मिक्सअप नहीं होने देगा। हाँ, समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे संपर्क आपके बहुत अच्छे होंगे, खास करके आईएएस, आईपीएस या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। जहाँ तक जॉब की बात है, शासन प्रशासन में, राजनीति के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में, आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में बुध और सूर्य आपको जॉब दिला देंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बुध और गुरु की बात है तो पंचम भाव संतान का भी होता है और बुध और गुरु दोनों ही मेल प्लेनेट हैं। तो अगर संतान होती है तो पुत्र संतान के प्रबल योग हैं, और वो संतान अगर इस गोचर काल में जन्म लेती है तो निश्चित रूप से वो राजयोग के साथ जन्म लेगी, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में यही ग्रह स्थिति होगी जो आपके सामने है। तो ऐसे में उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी, आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। आपकी गोचर कुंडली में मंगल का गोचर अच्छा नहीं है। देखिए, 12वें भाव में मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेश से आपको लाभ दिला देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, तो मेडिकल क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जाकर के उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। विदेश में आप जाकर के गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन मंगल और राहु का अंगारक योग भी बन रहा है 10 अगस्त तक, ये अच्छा नहीं है। आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और मंगल का उपाय जरूर करते रहें। बजरंग बली की शरण में चले जाएं, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और 10 अगस्त को जब मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ देखिए मंगल का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है। मंगल का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्रोध भी आपको बहुत अधिक आएगा। बात बात पर आप झगड़ा कर सकते हैं, झगड़े का अंदेशा बना हुआ है। इससे आपको बचना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा, मन को शांत रखना होगा, क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। और यही वजह है कि मंगल
10 अगस्त से अगले 45 दिनों तक आपके दाम्पत्य सुखों में भी कमी कर देंगे, चूँकि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को भी बचाना है, लव रिलेशंस को भी बचाना है, पार्टनरशिप को भी बचाना है, सोशल इमेज को भी बचाना है। क्यों ऐसा ना हो कि आपकी इमेज ऐसे ही बन जाए कि ये व्यक्ति तो बहुत अधिक झगड़ालू है, बहुत अधिक क्रोधी है। इस चीज़ से आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो मंगल का उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, तभी आपको सुरक्षा मिल पाएगी। और एक बात और, मंगल की सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर, अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। ऐसे में वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी होगी आपको। एक्सीडेंट्स के भी योग बन रहे हैं, इसलिए विशेष सावधान रहें, मंगल का उपाय करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। मंगल के अलावा अन्य सभी ग्रहों के उपाय मैंने बताए हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपके प्रश्नों का, आपकी शंकाओं का समाधान क्या है। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें, तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें, और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें, और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में
गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है। और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है। और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है। और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है, मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु, 9वें में केतु हैं। तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110% सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है। और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोज़ में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूँ। कला के लिए जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है
या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प कला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो, और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों या शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हों या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों, और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में चौथा चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूँ कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु, ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अब भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव। फॉर मकर राशि इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने, चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है, और इस समय तो 7.5 चल रही है। लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 की अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय ज़रूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार।